हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नागर जर्नी। नरेंद्र नागर मेरा नाम है और हम आज आए हैं बूंदी के तारागढ़ किले में घूमने। यहां हमने 80-80 रुपये के 2 टिकट लिए हैं और आपको पूरा किले की सैर करवाएंगे। मानव भ्रमण, एक अद्भुत नज़ारा, शानदार नज़ारा। और इस जगह पे बहुत अच्छी पेंटिंग के बारे में बताया गया है हमें। चलते हैं वीडियो की ओर। धन्यवाद। कोटा से जयपुर मार्ग पर 35 किलोमीटर स्थित बूंदी शहर पर्यटन के हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं। हम आज आपको बूंदी किले के बारे में अनेक विशेषताएं बताएंगे। ये बाहरी व्यू है। यहाँ से हम सीधा चल के और एक दृश्य बिल्कुल लेंगे। चल के ये जो क्षतिग्रस्त हो चुका है किले का, अंदर का थोड़ा पार्ट था, पेड़ भी लग रहा है। अब चलते हैं किले की ओर। इसमें कई जातियों समाज ने बहुत काम करवाया है। बाकी अब यहाँ के राजा तो नहीं रहती यहाँ पे। और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है कुलदेवी आशापुरा माता जी का। श्री जितेंद्र सिंह जी ने बनवाया था। और एक गणेश जी महाराज की मूर्ति, यानी पहला मंदिर उनका है गणेश जी महाराज का। और ये चेन वगैरह लगाई हुई है। तो अब आपको नीचे का नज़ारा बताएंगे। चलो, एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है और ये हमने छोटी सी खिड़की से दृश्य लिया है। 2 खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, हम चलेंगे हाथिया पोल रतन जी के सामने चढ़ते हुए। और ये कुछ सैलानी यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने इनसे बात करने की कोशिश की, पर मगर हम बात कर नहीं पाए। और हम आ चुके हैं हाथिया पोल। यह हाथिया पोल का बड़ा दरवाज़ा, जहाँ 2 हाथियों ने अपनी सूंडें बिल्कुल एक ही क्रम में लगा रखी है। क्या अद्भुत नज़ारा। कुछ लेख लिख रखे हैं यहाँ पे सूचना दे के, भाई पर्यटक स्मारक को साफ़ सुथरा रखें, धूम्रपान ना करें। कुछ सैलानी यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हुए, और गार्ड साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बच्चे घूम रहे हैं। ये बूंदी की शैली का एक छोटा सा उद्यान। और ये देखो, पूरा व्यू दिखाते हैं हम आपको इस जगह पे। एक अद्भुत नज़ारा। एक बात है, मज़ा आ जाता है ऐसी जगह पे जाने से। आगे चलेंगे, हम आपको ले चलते हैं किले के ऊपरी ओर, जहाँ अनेक प्रकार के होजरे, अलमारियाँ, पेंटिंग, चित्रशैली, महल, सिंहासन इत्यादि को रूबरू करवाएंगे। तो सीढ़ियों की ओर से चलते हुए बढ़ते रहिए आप हमारे साथ। चलते रहिए। अब एक छोटा सा सूचना पट्ट मिलेगा हमें। रतन, दौलत जी, छत्र महल, फूल महल, बादल महल। यहाँ से जो जगह से हम आए हैं उसी जगह का सामने वाला दृश्य है। यहाँ पे कंगूरे बने हुए हैं। मतलब एकदम यहाँ की जो शैली थी बूंदी की, बहुत प्यारी। मीणाओं का रास्ता यहाँ पे एक ज़माने में राजपूतों ने भी राज किया, फिर मुग़लों के अधीन चला गया। ऐसे ही बढ़ता छोड़ता छत्र महल, फूल महल और बादल महल की ओर हम चलेंगे। ऊपर वाला रास्ता बंद है क्योंकि जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, इस वजह से। आइए हमारे साथ, हम आपको सिंहासन की ओर ले चलते हैं। सिंहासन पे भी कुछ सूचना पट्ट लगा हुआ है, भाई इसको छूना मत। ये रतन दौलत सिंह जी के दीवाने आम हैं। छूना और बैठना बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि सैलानी आते हैं और इनको छूते हैं और बैठते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। उस वजह से रेलिंग लगाई हुई है। पूरी देखभाल गवर्नमेंट की तरफ से कर रखी है। यहाँ पे हम
कोटा से जयपुर मार्ग पे ये बूंदी पड़ता है और ये भव्य नज़ारा हाथी पोल का अंदरीना वाला भाग है बिल्कुल, जहाँ से मज़ा आ जाए भाई, क्या गजब नज़ारा है। और हमेशा हर जिसमें भी हम लोग जाते हैं आगे छत्रमहल, फूलमहल और बादल महल आगे मिलेंगे। गणेश जी प्रतिमा लगी हुई है और ये शिलालेख लिखा हुआ है, बारीक अक्षरों में है इसलिए हम पढ़ तो सकते नहीं। और ये जो पिलर हैं बिल्कुल एक तरह के पूरे पिलर है, क्या शानदार डिजाइन हुई है। काफ़ी रूम के ताले लगाए हुए हैं क्योंकि सैलानी इधर उधर बैठ जाएं, चले जाएं, कुछ बात हो जाए तो अब आप जानते हैं इसीलिए ताले लगा देते हैं, कुछ अपना नाम लिख देते हैं। आइए चलिए हमारे साथ, ऊपर कर भाई कैमरा। यह है गणेश जी प्रतिमा। अब इसके अंदर हम जाते हुए मेरा पैर भी फिसल गया था वहाँ पे तो। और बाकी ये एक रोशनदान है और इस रोशनदान में पहले हो सके कोई खिड़की हो छोटी सी जो अब बंद कर दी गई हो। यहाँ से आगे चलते हैं, ये उधर से आते हैं जब निकासी बताता है वो। और ये देखिए क्या शानदार। तो ये कोटा से जयपुर मार्ग पे स्थित है बूंदी, जहाँ बावड़े को शहर भी कहते हैं। काफ़ी तालाब भी हैं और ये छोटी छोटी जो कड़ियाँ लगी हुई है ये अभी जीर्णोद्धार हुआ है इन चीज़ों का। यहाँ पे पहले पर्दे वगैरह कुछ लगते होंगे, दिखाते हैं हम आपको आगे। यहाँ पे चित्रकारी बहुत मशहूर है। ये देखो 2 हाथी, बीच में वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है वो पेंटिंग वगैरह। और ये देखो छोटा सा मंदिर नुमा बना रखा है, हो सके इस उनके टाइम पे ये मंदिर का ही काम करता हो। और वो जो कुंडियाँ लगी हुई थी उनमें कोई घंटे की धागा जाता हो, कोई दूर बैठा हुआ धागा से घंटी बजाता हो। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब आगे बताते हैं आपको। घुमा भाई कैमरा घुमा, देखो शानदार नज़ारा है भाई। मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। करीबन 150 फुट ऊंचाई पे तारागढ़ का निर्माण कराया गया। जैसे तारा ज़मीन से काफ़ी दूर रहता है उसी तरह तारागढ़ ज़मीन से इतनी ही दूरी पे है, मतलब ऐसा लगता है उसको जब देखते हैं। ये देखिए छत्रमहल जो अपनी खूबसूरती को हमें बताता हुआ, और मानो उस ज़माने में कैसा होगा, एकदम शानदार। हम यहाँ पे बस से भी आ सकते हैं बाय रोड और ट्रेन से भी आ सकते हैं। अभी यहाँ पे हवाई अड्डा वगैरह नहीं है तो होटल रहने की अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ये छोटे छोटे हाथी बन रहे हैं इस होजरे में। ये नीचे की साइड में जो अलमारियाँ लगी हुई है छोटे छोटे, जिसको आलिया बोलते थे उस टाइम पे, इसमें दीपक लगाने का काम होता था। और हाथियों की हर मतलब उस पे 4-4 हाथी विराजमान हैं और सुंदर नक्काशी, ख्याल किसी सुंदर सी पेंटिंग भी बनी हुई है इस जगह पे। एक बात है, प्राचीन धरोहर का तो अपना अद्भुत नज़ारा ही होता है, जितना बयां करो उतना कम पड़ता है। क्या जालियां बना रखी है बनाने वाले ने, ये देखो क्या डिजाइन है। डिजाइन अपने आप में दिल के अंदर हलचल सी मचा देती है। काफ़ी युद्ध हुए, काफ़ी बार लड़ाई हुई इस जगह पे, फिर टूटा फिर बनाया गया, फिर टूटा फिर बनाया गया। ये फव्वारे फाउंटेन उस टाइम को यहाँ पे फव्वारे चला करते थे, जब राजा कोई वगैरह आते थे तो उस ज़माने में यहाँ फव्वारे चला करते थे। आइए आपको चित्रकारी को भी दिखाते हैं। चित्रकारी यूँ कहो तो अलग ही अपने लिबाज में है और उस ज़माने की याद दिला देती है कि वह राजा साहब क्या करते थे, कैसे युद्ध करते थे। उन बातों को आज अपने सामने लाने का एक यही स्रोत था। उस ज़माने में कैमरे तो थे नहीं, इस वजह से पेंटिंग से ही और बूंदी की चित्रशैली यानी पेंटिंग की जो कला थी वो पूरे विश्व में एक मान्यता थी उसकी। बहुत से राजा अपनी पेंटिंगें बनवाने
बूंदी आते थे। काफ़ी मंदिर तालाब बनवाए। ये पेंटिंग में देखिए आप, राजा जी अपने सेनापति सबको आदेश देते हुए, इसमें बताया गया रानी राजा एक जगह पे बैठे हुए हैं और एक उनका बेटा हो या उनकी बहू हो, कोई भी हो, बाकी उनको विचार विमर्श करते हुए। और ये उनका होजरा, छत्रमल, और ऊपर गणेश प्रतिमा लगी हुई। ऊपर भी 2 कुंडियाँ लगी हुई है, उनमें मतलब एक डोर आती थी और अंदर हवा उड़ाने का काम करती थी। एक अंदर तो वो लग रहा है, ऊपर उनमें हवा उड़ाई जाती थी। बाहर से एक रस्सी पकड़ ली जाती थी, एक व्यक्ति बाहर बैठा रहता था, उस रस्सी को खींचता था और अंदर पंखा लगा रहता था, उस पंखे चलता रहता था वो। अब इसमें देखो पेंटिंग कितनी प्यारी प्यारी, कोई नृत्य करती हुई, कोई पेड़ पौधों की, कोई जब लड़ाई कर रहे थे युद्ध की। मतलब उस ज़माने में पेंटिंग एक ऐसा स्रोत था जो आज हम लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, हमें गर्व होता है ऐसी शैली पे। काफ़ी मतलब कमरों के गेट लगा रखे हैं क्योंकि पर्यटक नाम लिख देते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, पर पर्यटकों को कौन ज़्यादा समझाए। हमारी तो यही आशा है कि जो कोई भी गढ़ या किसी अच्छी जगह पे जाए तो वहाँ का पूरा ध्यान रखें, स्वच्छ रखें, एक गुटखा खा के ना जाएं। और जो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह जो भी रहते हैं वो अपनी महफूजी के लिए रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके विरुद्ध काम ना करें, आराम से जाएं, अपने बच्चों को प्रेम से जगह दिखाएं और पूरा आनंद लेवें। जब भी कोई चीज़ का मज़ा आता है, हमें तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यह है तारागढ़ का नज़ारा। तो अब चलते हैं 2 महल अभी बाकी हैं, छोटे छोटे, फूल महल और बादल महल। न्यू मानो कि फूल महल अभी भी दिल में कुछ हलचल सी कर देता है। एक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। हम चाहे तो अपनी भाषा में शीश महल भी कह सकते हैं, पर पता नहीं ये जो है वो राजा साहब का ही एक अपना बेडरूम है, इसमें वो रहते थे, खाते थे, सोते थे। अपनी रानियाँ भी यहीं रहती थी, सबके अलग अलग होजरे थे। और एक सुंदर सी एक कला की जो चौकोर अपने घर पे बोलते हैं आईना, और इसमें छोटे छोटे रंग बिरंगे वो लग रहे हैं, जिस मानो सितारों की तरह चमकते हुए कांच के टुकड़े हैं वो। इस पे पूरी पे कांच ही कांच का बना रहे। और हाथियों की तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रखी है पेंटिंग, नक्काशी कर रखी है हाथियों के ऊपर। उस ज़माने में हाथी युद्ध में बहुत ज़्यादा काम आते थे। और ये दोनों तरफ गोगड़े बने हुए हैं जिन पे कभी बैठा करते थे। और ये पेंटिंगों से पूरा घर कितना प्यारा डिजाइन बना रखा है बेडरूमों के अंदर। शायद उस ज़माने में ये और भी सुंदर दिखता हो। अभी तो इतना सुंदर दिख ही रहा है, पर उस ज़माने में और ये ऐसा लगता है जैसे कूलर हो, पर कूलर नहीं है, ये हवा आने का एक स्रोत है। उस ज़माने में पंखे तो हुआ नहीं करते थे। और अब झील की आपको बता दें, झील यहाँ से कितना प्यारा नज़र है, पूरा बूंदी शहर दिख रहा है। एक बार आप विजिट कीजिए यहाँ पे। हम जल्दी आपसे रूबरू जल्दी होंगे, एक बार देख लीजिए। अरावली की पहाड़ियों पे बना हुआ है एक किला, ये तारागढ़ है। अब चलते हैं फूल महल के अंदर। भाई बादल महल में तो हो गया है, बाकी ये शौचालय थे उस ज़माने के, जब राजा महाराजा जो भी यहाँ पे शौच होते थे वो ये शौचालय, ये बाथरूम नहाने का, और ये थोड़ा भ्रमण का। तो अपनी और ये एक और बेडरूम है जिसे हम आंगना भी कहते हैं, कमरा मानो।
शायद इसका जीर्णोद्धार हुआ है। पेंटिंग अभी की लग रही है, क्योंकि पहले ऐसी कोई पेंटिंग थी नहीं जो एक बराबर हिस्से में लगी रहे। अब बीम डाल दिए गए हैं, हो सके उस ज़माने के नहीं हो, हमें पूरा कंफर्म पता नहीं है। हेलो गाइस, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम बूंदी के किले का सेकंड पार्ट बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और सब बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।